Good morning students. Today video is for class 6th SST and today we start our new topic from chapter 3rd and today our topic is Neolithic tools. आज Neolithic tools के बारे में पढ़ेंगे कि इस टाइम पीरियड में कैसे कैसे टूल्स जो हैं वो यूज़ किए गए Neolithic पीपल्स के द्वारा. स्टार्ट करते हैं. In the Neolithic period the quality of tools was far more superior than what existing in the previous phase of Stone Age. In comparison with the preceding stone cultures, the tools were now well-shaped, polished and sharper. Neolithic period की अगर बात करें, स्टोन एज का ये थर्ड फेज था. तो इस टाइम पे जो टूल यूज़ किए गए वो पहले फेजेस के मुकाबले कैसे थे, काफ़ी सुपीरियर थे, अच्छी क्वालिटी के थे और अच्छे टूल्स थे पहले के मुकाबले. अगर पहले जो कल्चर स्टोन कल्चर्स था उसके मुकाबले देखें तो जो अब के टूल्स थे यानी न्योलिथिक टूल्स थे वो वेल शेप थे यानी अच्छे आकार के थे और पॉलिश थे और काफ़ी नुकीले औजार थे. केल्ट्स वर टूल्स दैट वर शेप्ड लाइक चिसल्स एंड वर यूज्ड फॉर चॉपिंग एंड डिगिंग. Celts of different sizes were found at various Neolithic sites. With the beginning of farming, people used stone, axes, sickles, and plows. Bone tools were also widely used during this phase. Celts की बात कर रहे हैं यहाँ पर. Celts क्या थे? Celts ऐसे औजार थे जो चीसल्स यानी जो छैनी की तरह नज़र आते थे यानी छैनी की तरह दिखते औजार होते थे जो कि कैल्ट्स कहलाते थे. ठीक है. और इनको किस लिए यूज़ किया जाता था? इनको खुदाई के लिए और काटने के लिए यूज़ किया जाता था उस टाइम पर. और जो न्योलिथिक साइट्स हैं उनमें जो पाए गए हैं कैल्ट्स के औजार वो अलग अलग आकार में अलग अलग साइज़ में जो कैल्ट्स के औजार हैं पाए गए हैं. अगर हम फार्मिंग की शुरुआत देखें उस टाइम पे जो फार्मिंग की शुरुआत हुई तब लोग कौन कौन से टूल्स यूज़ करते थे? स्टोन एक्सिस, सिकल्स के होते दरांती वगैरह, और हल जो थे वो फार्मिंग के लिए यूज़ करते थे. और इस टाइम पीरियड में जो हड्डियों के औजार थे वो भी यूज़ किए गए. ठीक है. टूल्स के बारे में हमें पता चल गया कि कैसे कैसे औजार इस टाइम पर यूज़ किए गए. आगे अपना नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्योलिथिक रिवॉल्यूशन यानी न्योलिथिक टाइम पीरियड में कैसे मूवमेंट्स के होने के कारण जो चेंजेस हुए उनके कारण क्या क्या नया कुछ आया. इस टॉपिक में हम वो पढ़ेंगे. The Neolithic period has been termed as a revolution because the early humans transitions from being hunter gatherer to being food producer. यानी अब उसमें ट्रांजिशन हुआ कैसे? अब वो फूड प्रोड्यूसर से क्या फूड हंटर गैथर से क्या बन गया? अब वो फूड प्रोड्यूसर बन गया. यानी पहले क्या करता था जो अर्ली ह्यूमंस था वो क्या करता था? पहले शिकार करता था, है ना. यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं हंटर गैथर था, वो उसे इकट्ठा करता था भोजन को. और अब क्या हुआ? अब वो खुद भोजन का उत्पादक बन गया. अब वो खुद भोजन को बनाने लगा, खुद फूड को प्रोड्यूस करने लगा. यानी फार्मिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू, कृषि के थ्रू वो अपना भोजन उत्पादन करने लगा. आगे देखिए. दे नो मोर रिलाइड ऑन हंटिंग गैदरिंग एलोन फॉर दियर, आइए नेक्स्ट पेज पर, फॉर दियर सर्वाइवल एंड नाउ हैड ग्रेटर कंट्रोल ओवर द एनवायरनमेंट. ठीक है. अब जो हम न्योलिथिक रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं कि अब हंटर गैथर से फूड प्रोड्यूसर बन गया तो क्या हुआ? अब वो सिर्फ हंटिंग गैथरिंग के ऊपर डिपेंड नहीं रहा. ठीक है. मतलब उसका सिर्फ हंटिंग कैंटिंग पे अगर हम हंटर गैथर की बात करें इस पर भरोसा रख के वो अपने सर्वाइवल यानी अपनी लाइफ को या जीविका को नहीं चला सकता था. अब उसका जो एनवायरनमेंट उस टाइम पर था, कैसा माहौल था, कैसा पर्यावरण था, उसके ऊपर उसका पूरा कंट्रोल होना शुरू हो गया था. उन चेंजेस के अकॉर्डिंग जो एलिमेंट्स थे वो ढलना शुरू हो रहे थे. ठीक है बेटा. आगे देखिए. Farming was linked to various other development that has a lasting effect on people. In addition to farming, people began to domesticate animals and use them to their advantage. फार्मिंग की अगर हम बात करें, जो फार्मिंग के अलावा फार्मिंग के साथ जो लिंक करते हो अदर डेवलपमेंट्स जो हुई हैं लाइक इन्वेंशन हुई व्हील की या ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू इससे डेवलपमेंट हुई, इससे जो उस टाइम के लोग थे उन पर काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ा. ठीक है. फार्मिंग के साथ साथ उन्होंने एनिमल्स को पालना भी शुरू कर दिया और
एनिमल्स को पालने से क्या हुआ, उनको जो भी एडवांटेज मिल रही थी, लाइक वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे सामान अपना पहुंचवा रहे थे, हमने पढ़ा था हॉर्स और डोंकी यूज़ करते थे, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर सामान पहुंचाने के लिए उन्हें इनसे मिल्क वगैरह या अदर प्रोडक्ट्स भी मिल रहे थे। तो ये क्या थे, उनके लिए एनिमल्स की डोमेस्टिकेट करके एडवांटेज यानी उन्हें लाभ मिल रहा था एनिमल्स को पालकर। ठीक है, आगे देखिए, दे no longer hunted animals as they were now reared for their milk and meat products. Neolithic people also made use of animal skin and hides. With the invention of the wheel, animals were used as means of transportation. Okay? अब देखिए, जो एनिमल्स वो हंट करते थे यानी शिकार करते थे, अब वो उनको शिकार करने की बजाय उनको पालना उन्होंने शुरू किया। ठीक है, और उनसे वो मिल्क और जो मीट था वो उन्हें मिल रहा था। जो नेलिथिक पीपल थे वो एनिमल्स की जो खाल थी उन्हें यूज़ करते थे। ठीक है, उससे हम कह सकते हैं उसको अपना शरीर ढकने के लिए यूज़ करते थे, अदर चीज़ें बनाने के लिए वो यूज़ करने लगे। और जैसे अब हमने बात की थी इन्वेंशन हुई व्हील की, तो व्हील की इन्वेंशन के साथ और जो एनिमल्स उन्होंने डोमेस्टिकेट किए थे, तो इससे क्या हुआ, इससे जो उस टाइम के पीरियड के लोग थे उनमें काफ़ी डेवलपमेंट हुई और उन्होंने व्हील्स को और एनिमल्स को एज ए ट्रांसपोर्ट उन्हें यूज़ करना शुरू कर दिया। ठीक है, यानी एनिमल्स को यूज़ करके, जैसे कि मैं एग्जांपल दे सकती हूँ उसमें बैलगाड़ी का, यानी एनिमल्स को यूज़ करके उसमें एक बैलगाड़ी बना के पहियों का यूज़ करके जब इन्वेंशन हुई व्हील्स की, तो उसके थ्रू उन्हें ट्रांसपोर्टेशन क्या हो गया, ईजी हो गया। वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे गुड्स को पहुंचाना उनके लिए बहुत ही ईजी हो गया। आगे देखिए, द ट्रांजिशन फ्रॉम food gatherer to food producer led the Neolithic people to start living a settled life. This led to development of communities and people now lived in groups. जो ये ट्रांजिशन हुआ, यानी ट्रांजिशन मतलब चेंज हुआ, फूड गैथर से फूड प्रोड्यूसर जो नेलिथिक पीपल बन गए, इससे क्या हुआ, इससे अब उनकी जो लाइफ थी वो सेटल्ड हो गई, यानी एक जगह पे रहना उन्होंने शुरू किया और उनमें काफ़ी डेवलपमेंट होनी शुरू हुई। और इससे क्या हुआ, इस डेवलपमेंट से क्या हुआ, जब वो एक जगह रहना शुरू हो गए तो उनके ग्रुप बनने शुरू हो गए। अब वो ग्रुप्स में यानी समूहों में रहना शुरू हो गए, उनकी फैमिली हुई, अब वो ग्रुप्स में इकट्ठे रहना शुरू हुए, उनसे उनके समुदाय बने यानी कम्युनिटीज़, उनसे उनके जो समुदाय हैं उनमें विकास होना, उनकी डेवलपमेंट होनी शुरू हुई। लिविंग इन ग्रुप आल्सो इनिशिएटेड द बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन as these farming communities developed into cities which were central to the growth of a civilization। अब देखिए, जब वो इकट्ठा ग्रुप में रहना शुरू हुए, इससे क्या हुआ, उनकी सभ्यता का विकास हुआ और जो फार्मिंग कम्युनिटीज़ हैं वो बननी शुरू हुई, यानी कृषक जो समुदाय हैं, किसानों के समुदाय बनने शुरू हुए और वो क्या, उनसे क्या हुआ, उनसे नगर बनने शुरू हुए। अब वो किस में चेंज हो गए, वो नगरों में चेंज हुए, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था कि डेवलपमेंट पॉपुलेशन इंक्रीज़ होनी शुरू हुई थी, तो अब इससे क्या हुआ, नगर बनने शुरू हुए और इससे सिविलाइजेशन की ग्रोथ हुई। द ग्रोथ ऑफ सिटीज़ लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ विच वर द एडमिनिस्ट्रेटेड थ्रू सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए, अब इससे क्या हुआ, जब उनके हमने पढ़ा कि कम्युनिटीज़ बननी शुरू हुई, इससे सिटीज़ बनी। अब सिटीज़ से क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ बननी शुरू हुई, उनका अलग से एक समाज बनना जब शुरू हुआ, तो इससे क्या हुआ, जो ये समाज बना, इससे क्या हुआ, इससे एक कठोर प्रशासन बना, यानी हम कह सकते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ बनी वो ये थी कि इनसे एक संगठन की, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, एक संगठन, यानी लोगों का मिलकर ग्रुप, संगठन की इस प्रणाली के माध्यम से क्या हुआ, एडमिनिस्ट्रेट उन्हें किया गया, एडमिनिस्ट्रेशन उनका चला। ठीक है, यानी इस लाइन में ये कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ जो फॉर्मेट हुई यानी जो सोसाइटीज़ यानी समाज का जो निर्माण हुआ, इससे एक वेल ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या चला, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है वो फॉलो किया जाने लगा। ठीक है, इसमें यही हम पढ़ेंगे। आगे की अपना नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है चैलोलिथिक एज यानी ताम्रपाषाण युग, इसे कहा जाता है तांबा युग, यानी पत्थर के साथ साथ जो धातु है उनका यूज़ होना। इस टाइम पर जो चैलोलिथिक पीरियड था, इसमें पत्थर के साथ साथ जो धातु भी यूज़ होने लगी, इसे धातु युग भी कहा जाता है, चैलोलिथिक को धातु युग कहा जाता है। भारत के पहले जो धातु युग है उसे चैलोलिथिक युग कहा जाता है, यानी पीरियड कहा जाता है। इसमें पत्थर के साथ साथ क्या हुआ, तांबे का जो उपयोग है वो भी यूज़ होना शुरू हुआ। तो पढ़ते हैं, द पीरियड ऑफ हिस्ट्री बिटवीन 5000 BCE to 800 BCE हैज़ बीन टर्म्ड एज
चायोलैथिक एज, यानी 5000 BC से 800 BC जो टाइम पीरियड है वो क्या कहलाया, वो कहलाया चायोलैथिक पीरियड। द Chalcolithic age was a period of transition which witnessed the gradual changes from stone tool to metal tools. Chalcolithic age is also known as Copper Stone Age, as in addition to stone, copper was used to make tools in the Chalcolithic period. इस पीरियड में देखिए क्या चेंज हुआ, इसमें ट्रांजिशन किसका हुआ, अब स्टोन टूल्स के साथ साथ, यानी स्टोन टूल से किस में चेंज हुआ, मेटल टूल्स में, यानी पत्थर के औजारों से किस में चेंज हुआ, धातु के औजार यूज़ होने लगे। और इसमें क्या हुआ, इसे इसीलिए क्या कहा गया, कॉपर स्टोन एज पीरियड भी इस पीरियड को कहा गया, क्योंकि इसमें अब कॉपर जो है यानी तांबे की जो धातु है वो यूज़ होने लगी, इस तरह के तांबे के औजार जो हैं वो बनने शुरू हो गए। आगे देखिए, इन कंपैरिजन टू स्टोन टूल्स मेटल टूल्स वर मच स्ट्रॉन्गर एंड वर्क प्रोग्रेस्ड मोर रैपिडली। हंटिंग, फार्मिंग एंड फिशिंग वर द मेन ऑक्यूपेशन फॉलोइंग चायोलैथिक पीरियड। अब इस टाइम पे जो, अगर हम चायोलैथिक पीरियड की बात कर रहे हैं, पहले के मुकाबले जो स्टोन टूल्स जो यूज़ होते थे पहले के मुकाबले अब जो मेटल के टूल यूज़ होने लगे, यानी जो धातु के टूल यूज़ हुए तांबे के, उनसे क्या हुआ, वो पहले के मुकाबले कैसे थे, वो काफ़ी स्ट्रॉन्गर थे और काफ़ी आसानी से उन्हें यूज़ किया जाता था, और वो काफ़ी पहले के मुकाबले रैपिडली थे, यानी काफ़ी तेज़ थे पहले के मुकाबले। और इन्हें किस लिए यूज़ किया जाता है, इन्हें हंटिंग के लिए यानी शिकार करने के लिए, खेती करने के लिए, और फिशिंग यानी मछलियों का के लिए, पालने के लिए, उनके व्यवसाय के लिए, मछलियों के व्यवसाय के लिए इन्हें यूज़ किया जाता था इन औजारों को उस टाइम पर। ठीक है, द चायोलैथिक कल्चर फॉलो द ब्रोंज एज हड़प्पा कल्चर। ये कहाँ से फॉलो किया गया, जो चायोलैथिक कल्चर है ये फॉलो किया गया ब्रोंज एज हड़प्पा कल्चर से। ठीक है, कांसे जो हैं वो भी इस टाइम पे जो टूल्स थे वो यूज़ होने लगे थे, यहाँ से फॉलो किया गया। तो बेटा आज हमने जो हमने नेलिथिक टूल्स हैं उनके बारे में पढ़ा, नेलिथिक जो रिवोल्यूशन हुआ, जो चेंजेस हुए पहले के मुकाबले, वो हमने पढ़ा कि कैसे कैसे डेवलपमेंट हुई, कम्युनिटीज़ बनी और उससे सिटीज़ बननी शुरू हुई। और हमने आज जो हमारा चायोलैथिक एज है, तांबा युग, उसके बारे में भी हमने थोड़ा सा पढ़ा है। यहाँ पे बेटा आज हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है। जितना भी आज आपको कराया गया, और उससे पहले आप अपना पूरा का पूरा जो चैप्टर है एक बार रीड आउट करें। इसके बाद जो आगे का वर्क है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।